कल मैंने आपको बताया था बोर मॉडल क्या होता है। बोर मॉडल के बारे में बताया था। बोर मॉडल के क्या क्या पॉइंट थे, याद है आपको? क्या क्या बताए थे? एटम, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में घूमता है, और जो सर्कुलर पाथ होता है वो क्लोज होता है, और सर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। फिर क्या बताया था कि जब वो घूमता है तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो घूमता है अपनी एनर्जी के हिसाब से घूमता है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो न्यूक्लियस के पास होता है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो न्यूक्लियस से दूर होता है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, और साइज बढ़ता चला जाता है। क्लियर हो गया ना? अब देखो आज का टॉपिक है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी, जे चैडविक, डिस्कवर्ड बाय discovered by James Chadwick in 1932. Chadwick in 1932। 32. ठीक है? Yes sir. 1932 में इसकी डिस्कवरी की गई, किसके जरिए? जेम्स चैडविक, है ना? और ये जो होता है ना न्यूट्रॉन, इट कंटेन नो चार्ज। सर न्यूट्रॉन कहाँ मिलता है? ठीक है, बताएंगे। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इट कंटेन नो चार्ज। इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अगर इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास कर देते हैं तो ना तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता और ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता, सीधा जाता है। ठीक है? उनकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होता। रीजन क्या है? ऐसे कोई चार्ज नहीं है। आगे बात समझ में? और चार्ज ना होने की वजह से इसे नाम भी न्यूट्रॉन दिया गया, न्यूट्रल, है ना? न्यूट्रॉन जो बना न्यूट्रल से बना एक तरीके। हो गया क्लियर? यस सर। देखो ये बनता कैसा है मैं आपको बताऊं। इन्होंने चैडविक साहब ने बहुत हल्के जो एटम होता है ना, जो लाइट पार्टिकल होता है, जैसे कि बोरोन वगैरह, बोरोन या बेरिलियम वगैरह, उन पर जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करते हैं ना, किसकी? अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो एक थोड़ा हैवी वजन वाला अगला एटम बनता है, और साथ के साथ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, साथ के साथ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। देखते हैं किस तरीके से। जैसे हमने लिया बेरिलियम, बेरिलियम का जो नंबर होता है वो 4 होता है, और उसका जो वेट होता है वो 9 होता है। ठीक है? कितना होता है? 9 होता है। और इस पर मैं बॉम्बार्डमेंट कर दूं अल्फा पार्टिकल की, सॉरी ये जो हीलियम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका मास होता है कितना? 4। इसे क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो जेम्स चैडविक ने जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट इस पे की छोटे पार्टिकल जैसे कि बेरिलियम या बोरोन जब एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, तो ऐसा करने के बाद कुछ न्यूट्रॉन निकले इस तरीके से। देखो कार्बन बन गया, और ये 12, और ये आपका 0 N 1। देखना इसे ऐड करके देखो, 4 और 2
6 हो गए, 9 और 4 कितने होते हैं 13, 13, यहाँ पे कितने 12 और 1 13 हो गए, बैलेंस है पूरी तरीके से। और इसे नाम दिया गया है क्या, न्यूट्रॉन। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको, आ रही है ना। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, जब लाइट पार्टिकल जैसे कि बेरिलियम या बोरॉन वगैरह पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की, तो बॉम्बार्डमेंट करने के बाद क्या पाया उन्होंने, एक न्यूट्रॉन निकलता है ना। और न्यूट्रॉन मैं आपको बताऊं, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये तो बताता है, इसमें मैं अक्सर लिखूंगा, ये n 0 और 1 लिखा हुआ है। ये जो 0 है ना, ये बताती है इसके चार्ज को, यानी कि इसका चार्ज 0 है। और ये जो 1 लिखा हुआ है ना, ये बताता है इसके मास को। इसका मास 1 है? इसका मास 1 है। तो जो मैंने पॉइंट लिखे थे ना, उसमें अगला पॉइंट क्या लिखना है आपको, यहाँ लिख देता हूँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन। इसका जो मास होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक में है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, इसका जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। दो कैरेक्टरिस्टिक होगी न्यूट्रॉन की। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, ये पहले रिएक्शन लिख लिया आपने, लिख लिया रिएक्शन। न्यूक्लियस, ये कहां प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियस आपको मैं बनाकर दिखा दूं, मैं मॉडल पढ़ा चुका आपको पीछे, बीच में जो सेंटर पोर्शन है, जहां प्लस प्लस बोले तो प्रोटॉन, प्लस लिखते हैं, प्लस इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है प्लस, और साथ में क्या होता है इसमें न्यूट्रॉन। तो प्लस और जो न्यूट्रॉन है ना, वो एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करते ना रिपेल करते, तो शांति से बैठे रहते हैं। परेशान कौन करेगा, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से ये क्या होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच। तो ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया आपको, क्या होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और जब न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो जाता है तो उसके मास को इंडिकेट कराता है। तो मैं आपको पीछे बता चुका मास नंबर की डेफिनेशन बता चुका ना, क्या होता है मास नंबर का, पता नहीं। बताओ मास नंबर,
हाँ, एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को क्या बोलते हैं? मास। ठीक है, अगला लिखोगे आप इट कंट्रीब्यूट इन मास ऑफ एन एटम, है ना? समझिए, it present in nucleus, it is a fundamental particle, it is a fundamental particle। कैसा पार्टिकल होता है? फंडामेंटल पार्टिकल होता है। कौन? न्यूट्रॉन। कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस में मौजूद होता है और फंडामेंटल पार्टिकल होता है। और फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहा है? क्योंकि जो एटम होता है ना, वो 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है। कितने तरह के पार्टिकल से? 3 तरह के पार्टिकल से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों पार्टिकल को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के तीनों क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना? और एटम के अंदर ये मौजूद होते हैं, कोई बाहर होता है तो कोई अंदर होता है। समझ आ रही बात? देखो, अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ये तो सेंटर वाला पोर्शन है, और इसके अंदर मैंने क्या बताया आपको? इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन, और इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और ये प्रोटॉन। और यहाँ जो घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इन्हें तीनों क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। समझ में आ गई बात? फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है आपने? तो कितने तरह के फंडामेंटल पार्टिकल देखे आपने? 3। तो हर एक एटम के अंदर छोड़ गया हाइड्रोजन को। देखो, याद है, ये नोट पर लिखेंगे आप, नोट। ये एक तरीके से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी होगा। एक्सेप्ट हाइड्रोजन every atom contain neutron। ठीक है? क्या लिखा हमने? छोड़ का हाइड्रोजन को। हर एक एटम में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये भी बता दिया मैंने आपको। और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है। ठीक है? अब मैं सारों को एक बार दोबारा बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, मतलब कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का वेट हाइड्रोजन के वेट से 2000 टाइम्स, है ना, 2000 टाइम्स लगभग कम होता है। मतलब होता तो 1837 के आसपास है, 1837 टाइम्स कम होता है, मतलब 2000 मान लेते हैं उसे। इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है, मास जो होता है। प्रोटॉन का मास
न्यूट्रॉन का मास और हाइड्रोजन का मास लगभग बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। एक तरीके से अगर देखा जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से न्यूट्रॉन बनता है। समझ में आ गई बात भाई? न्यूट्रल ऐसे तो बनेगा। आगे ठीक।